नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग विद गेमिंग। आज हम बात करेंगे इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू के बारे में। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इंडिया के जितने क्लोज रिलेशन नेपाल के साथ है वैसे किसी और देश के साथ नहीं है। इंडियंस एंड नेपाली बिना पासपोर्ट और वीज़ा के यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, ना कि सिर्फ जा सकते हैं, वहाँ पे रह भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से या फिर पिछले कुछ दिनों से ही ये रिलेशन बहुत ख़राब हो चुका है। दोनों कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चलने लगा है। तो क्या है आखिर ये बॉर्डर डिस्प्यूट, क्यों इसकी शुरुआत हुई और लेटेस्ट न्यूज़ ऑन बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सो हियर वी गो। पहले ये जानते हैं कि इस बॉर्डर कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसी हुई। तो इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत 2 इवेंट से हुई। पहला इवेंट था नवंबर 2019 को, जब मोदी सरकार ने नया मैप रिलीज़ किया जिसमें जो काला पानी वाला रीजन है उसको इंडिया के अंदर माना गया, जिससे नेपाल गवर्नमेंट ज़्यादा खुश नहीं थी। और दूसरा इवेंट 8 मई 2020 को, जब डिफेंस मिनिस्ट्री ने नई रोड इनॉर्गेट की। करीब 80 किलोमीटर की ये जो रोड है वो डिस्प्यूटेड एरिया से निकलती हुई लिपू लेक तक पहुंचती है। इस रोड का पर्पज़ बताया गया है कि कैलाश मानसरोवर यात्रियों को मदद मिलने के लिए ये रोड बनाई गई है। पर इसमें भी नेपाल की सरकार गुस्सा थी। उनका ये मानना था कि जब ये रोड बनानी ही थी तो नेपाल के सरकार के साथ बैठकर भी बात हो सकती थी और एग्रीमेंट भी करनी चाहिए थी ये करने से पहले। इसके रिस्पॉन्स में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि ये जो एरिया है वो कम्प्लीटली विद इन इंडियन टेरिटरी में आता है, इसकी वजह से हमने नेपाल से बात नहीं की। बट उसकी वजह से ही नेपाल में प्रोटेस्ट चालू हुआ। और जब इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि इस प्रोटेस्ट में चाइना का हाथ है, ये सुनकर नेपाल में लोग और भड़के और नेपाल की सरकार ने 28 मई 2020 को नया मैप रिलीज़ किया। सो ऑफिशियली नेपाल ने न्यू मैप अडॉप्ट कर दिया है। नेपाल का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे वोटिंग हुई और वोटिंग पे ऑफिशियली उनके पास काफ़ी नंबर्स के वोट्स थे। और अब नेपाल ने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे क्लेम किया है। फर्स्ट वन इज़ लिपू लेक, सेकेंड वन इज़ काला पानी और थर्ड वन इज़ लिम्पियाधुरा। पर अब उसके बाद क्या नेपाल इस मैप को लेके यूनाइटेड नेशन चला जाएगा या इस इशू को इंटरनेशनलाइज किया जाएगा? और ऐसा किया तो इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर्स हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। सबसे पहले जब इंडिया ने आर्टिकल 370 एबॉलिश किया था इन जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद 2 टेरिटरीज बनी, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। फिर इंडिया ने एक नया मैप रिलीज़ किया इन नवंबर 2019। नए मैप में नेपाल की जो पहली बॉर्डर थी वही दिखाई गई थी, लेकिन नेपाल ने कहा इंडिया ने जो बाउंड्री है वो करेक्ट नहीं दिखाई है और उस नए मैप पे ऑब्जेक्ट किया, सिर्फ ऑब्जेक्ट किया। तो ये सवाल आता है कि जब इंडिया में नया मैप रिलीज़ किया तब नेपाल ने नया मैप क्यों नहीं रिलीज़ किया? और जब लिपू लेक सड़क का इवेंट था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी नहीं था, हमने नेपाल के टेरिटरी को कोई कुछ नहीं किया था, फिर भी उसका इंतज़ार क्यों किया अपने मैप को रिलीज़ करने में? क्योंकि तब तक नेपाल की पॉलिटिक्स है, जो कि नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स है, वहाँ पे चाइना की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अगर आप अप्रैल और मई की शुरुआत में देखो तो नेपाल की जो कांग्रेस पार्टी है वहाँ पे बंटवारा होना चालू हुआ था और एक टाइम ये भी चांसेस थे कि केपी ओली अपनी कुर्सी गवा बैठे। बट इमीडिएटली चाइना की जो एनवॉय है उन्होंने नेपाल की कांग्रेस पार्टी में माइक्रो मैनेजिंग करना चालू किया था और केपी ओली की कुर्सी भी बचाई थी। और उसके बाद ही नेपाल इंडिया पे अल्ट्रा एग्रेसिव होना चालू किया और ये बोलना भी चालू किया कि इंडियन वायरस है वो चाइनीज़ वायरस से ज़्यादा खतरनाक है। और कोविड-19 की जो केसेस है वो भी 85% केसेस इंडिया ने नेपाल में ट्रांसफ़र किए हैं। ऐसे ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आना चालू हुआ। चाइना के माइक्रो मैनेजिंग के बाद ही ये ट्रिगर चालू हुआ, क्योंकि लिपू लेक रोड के बहाने से फिर भी इंडिया ने बार बार कहने की कोशिश की हम बैठ के बात करते हैं और ये भी कहा कि प्रीवियस जो हमारे ग्रुप है उसमें हम मीटिंग चालू करते हैं ये पेंडेमिक ख़त्म होने के बाद। अपनी तरफ से यूनिलैटरल डिसीजन मत लो, मगर नेपाल ने डिसीजन ले लिया था। उस पर इंडिया का रिएक्शन है कि ग्राउंड लेवल पर उसका कोई चेंज नहीं होता। नेपाल ने जो इंडियन टेरिटरी क्लेम की है वो सिर्फ इंडियन है और ये भी स्टेटमेंट आई है कि ये जो मूव नेपाल कर रहा है वो वायोलेशन क्रिएट कर रहा है हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग को। और ये भी पॉइंट ऐड किया है कि नेपाल की जो ये मूवमेंट है उसका कोई हिस्टोरिकल फैक्ट और एविडेंस नहीं है और ये जो मूवमेंट है वो टेनेबल भी नहीं है। और अब नेपाल ने मैप रिलीज़ करने के बाद 9 लोगों की टीम बनाई है जो कि अब हिस्टोरिकल एविडेंस ढूंढ रहे हैं। मगर ये एविडेंस इंडिया के लिए नेपाल नहीं ढूंढ रहा। मोस्ट प्रोबेबली ये इशू नेपाल यूनाइटेड नेशन में लेके जाएगा, उसके लिए एविडेंस ढूंढ रहा है।
और अगर नेपाल यूनाइटेड नेशन में जाएगा ये इशू लेके, तो उधर चाइना जो कि परमानेंट मेंबर है और उसके साथ अलग अलग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, उनका सपोर्ट नेपाल को मिलेगा। ये तो ओपन बात है कि यहाँ चाइना की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा होगी। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों कंट्रीज़ में बातचीत करके ये इशू सॉल्व करें। ये बहुत ज़रूरी है कि नेपालीज एंड इंडियंस को बीच जो कनेक्शन और जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मेंटेन किया जाए। बिकॉज कितने सारे नेपाली लोग इंडिया में काम करते हैं, लाइक इंडियन गवर्नमेंट में भी काम करते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इंडियन आर्मी में भी नेपालीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस इश्यूज़ के सॉल्यूशन को लेके दोनों कंट्रीज़ को बहुत सेंसिटिव रहना पड़ेगा, एक दूसरों की बात समझनी पड़ेगी, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव समझने पड़ेंगे ताकि सॉल्यूशन निकल पाए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।